के मजदूरों को गृहनगर पहुंचाएगी कांग्रेस। शहर में फंसे बिहार के मजदूरों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को विधायक दिलीप सिंह गुर्जर से सर्किट हाउस पर मिला। इस दौरान श्रमिकों ने लॉकडाउन में फंसे होने की जानकारी देते हुए विधायक गुर्जर से बिहार पहुंचाने की मांग की। 40 की सूची दे दीजिए। सूची का प्रारूप सीएमओ के पास है, उसमें मुखिया का नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, परिवार में कितने सदस्य हैं, वो वहाँ से प्रारूप लेकर सूची दे दीजिए फटाफट। जो इसका नगर पालिका का जो पेपर होता है ना, उसको हमने भर दे दिया है। भर के दे दिया ना? 10 दिन पहले दे दिया था। फिर मैं करवाता हूँ, क्योंकि ये शासन स्तर की व्यवस्था है, इसलिए हम सूची देने की बात कर रहे हैं। आपको दे दिए तो ऑनलाइन भी कर दिया हम लोगों ने। ऑनलाइन कर दिया, पर ऑनलाइन इतने लोगों का स्वीकृत होगा नहीं। ठीक है ना? जो था, जो 2 फार्म का एक शपथ पेपर था और एक उसका जो पूरा आदेश था, वो दोनों फार्म ऑनलाइन स्वीकृत होगा नहीं। वो तो यही व्यवस्था होगी कि आप लोगों को बॉर्डर पर छुड़वा देंगे। और दूसरा, जब तक इनकी व्यवस्था नहीं हो, इनका भोजन की व्यवस्था तो ठेकेदार करे। जिसके ठेकेदार का नाम नंबर दे देना। हाँ, वो तो ठेकेदार को बदमाशी करते हैं, ठेकेदार बदमाशी करते हैं। करवाता हूँ मैंने तुम लोगों को चर्चा के लिए इसीलिए रोका। ठीक है, आने की व्यवस्था करा देंगे तुम्हारे, है ना? ठीक है, ओके। विधायक गुर्जर ने एसडीएम आरपी वर्मा से श्रमिकों को बिहार जाने की अनुमति देने की बात कहते हुए बताया कि यदि शासन अनुमति देता है तो कांग्रेस स्वयं के खर्च पर श्रमिकों को बिहार पहुंचाएगी। आज भी बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश बहुत से लोग करीब नगर पालिका में 670 के करीब लोगों की सूची है। खाचौद में भी, जनपद में भी है। करीब अपने विधानसभा क्षेत्र में करीब 1000 लोगों की सूचियाँ हैं। एक तरह शासन बोलते हम सबको पहुंचा रहे हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। बीच में हमने ये भी बोला यदि कांग्रेस पार्टी जो यात्रा का खर्चा भी है वो वहन करने को तत्पर है। अभी हम कलेक्टर महोदय को भी पत्र लिख के बोलेंगे यदि आप लोग व्यवस्था नहीं कर पाए तो हम उसकी व्यवस्था करने को तत्पर है। हम उनको बसें उपलब्ध करा दें, हम पैसों का पेमेंट हम कराएंगे। एसडीएम आरपी वर्मा द्वारा सर्किट हाउस पर राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात से आने वाले मजदूरों के संबंध में रूपरेखा तैयार की गई। सर, सर्किट हाउस पर राजस्व विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। सर, क्या है पूरा मामला? सर्किट हाउस पर हमने महत्वपूर्ण बैठक इसलिए ली कि आपको विदित है कि अभी महाराष्ट्र, राजस्थान आदि जगह से बहुत ज़्यादा मजदूर आए हैं। बहुत मजदूर आए और निश्चित रूप से हमने उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी करी थी, परंतु आप जानते हैं कि कोरोना के लक्षण 14 दिन बाद प्रकट होते हैं। दूसरी बात यह है कि स्क्रीनिंग में कई बार लक्षण होते हुए भी नहीं आ पाता। ऐसी स्थिति में हमने हमारे सीओ, हमारे बीएमओ, हमारे सीडीपीओ, हमारे तहसीलदार साहब सभी इनको बुलाया और इनके साथ साथ हमने पटवारियों को बुलाया। पटवारी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 2 भागों में बैठक ली और उनको निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, पटवारी, आशा और एएनएम ये सभी मिलकर समन्वय करके 2 काम करेंगे। पहला काम, जो मजदूर आए हैं उन पर पूरी तरह नज़र रखेंगे, उनका फॉलोअप करेंगे। होम क्वारंटाइन उनको कर दिया गया है, यदि उल्लंघन कर रहे हैं तो उसका पालन कराएंगे और यदि उनको 14 दिन हो भी गए हैं तो भी उनको फॉलोअप करते रहेंगे कि कहीं बीमारी के लक्षण तो उनमें नहीं है। इसके साथ साथ अभी दूसरा काम उनका ये होगा कि जो लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, चूँकि उनका भी एक दूसरे की तरफ आना जाना है, शहर की तरफ आना जाना है, ऐसी स्थिति में उनकी तरफ भी निगाह रखना ज़रूरी है। तो हमने पटवारियों को यह निर्देशित किया कि सभी पूरे दल के सहयोग से ऐसे लोगों को जिनमें शुगर हैं, बीपी हैं, अस्थमा हैं, सर्दी जुकाम और बुखार हैं, ऐसे लोगों को वो चिन्हित कर लें। चिन्हित करके उसकी सूची बना लें। सर्वे सूची हमने उनको प्रारूप दिया है। उस सूची के अनुसार वो फिर बीएमओ को संपर्क करें कि इनमें ये व्यक्ति गंभीर बीमारी के लक्षण से ग्रसित है। ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर चेक करेंगे और ये पाएंगे कि यदि उसमें कोरोना के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो वो उनका इलाज की समुचित व्यवस्था करेंगे, सैंपल लेंगे, सैंपल जांच के लिए भेजेंगे। तो ये सारी मीटिंग में हमने उनको निर्देशित कर दिया है कि मॉनिटरिंग हमारे तहसीलदार साहिबान अपने अपने क्षेत्र की करें, सीओ अपने सचिवों को निर्देशित करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा को बीएमओ निर्देशित करें। हमारा एकमात्र उद्देश्य है
कि ग्रामों में कोरोना नहीं फैलना चाहिए। किसी भी प्रकार की बीमारी का लक्षण मालूम होते ही हमें सूचना आ जाना चाहिए। तो इस उद्देश्य को लेकर हमने मीटिंग रखी थी और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। सलमान लाला को जेल भेजने के आदेश दिए। रिमांड अवधि पूर्ण होने पर बुधवार को पुलिस ने सलमान लाला और उसके एक साथी को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। शहर के बहुचर्चित प्रेम राजावत कांड के आरोपी सलमान लाला और उसके साथी अल्फेज की रिमांड अवधि पूर्ण होने पर न्यायालय में पेश किया। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस दोनों आरोपियों को भेरूगढ़ जेल छोड़कर आई। लॉकडाउन के दौरान गरीब व निर्धन परिवार के व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए बुधवार को भाजपा कार्यकर्ता जाकिर खान गुड्डू ने पिता नासिर खान की स्मृति में राशन का वितरण किया। आज पूरा देश इस कोरोना महामारी बीमारी से जूझ रहा है। हमारा नागदा भी इसमें था, पर बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नागदा आज कोरोना मुक्त हो गया है। सभी संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सबका योगदान रहा। स्वास्थ्य विभाग का, पुलिस विभाग का, सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सब लोगों ने इसका अच्छा से पालन करा। मैं सबसे ज़्यादा तो इस नगर की शानदार जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आज उनके संयम और परिश्रम से आज ये नगर कोरोना मुक्त हुआ है। सभी को बधाई देता हूं मैं, स्वास्थ्य समिति को, नगर सफाई कर्मचारियों को, सबको, और ज़रूरतमंदों को, जो लोग बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले बधाई देता हूं, शुक्रिया करता हूं उनको कि उन लोगों ने आज ज़रूरतमंदों की जो मदद करी है वो बधाई के पात्र हैं। इसी तारतम्य में आज मैं भी मेरे परिवार की ओर से ज़रूरतमंदों को कुछ राशन देना चाहता था, दे रहा हूँ। अनुभवी अधिकारी हमारे नागदा के एसडीएम वर्मा जी, सीएसपी रत्नाकर जी, नगर पालिका के बसंत जी, रघुवंशी वगैरह, जो भी सीएमओ वगैरह है भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता लोग, दिलीप जी, जितेंद्र जी, अशोक जी, राजेश जी, सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुड्डू के अनुसार राशन किट के साथ 200 रुपए भी उपलब्ध कराए गए ताकि जरूरत की सामग्री, दूध व अन्य सामग्री खरीद सके। उन्होंने लगभग 101 राशन किट वितरित की, जिसमें बंजारा बस्ती, जबरन कॉलोनी, नई दिल्ली, चंबल सागर कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रवासियों को राशन किट उपलब्ध कराए। किट देने के लिए पहुंचे हैं जाकिर गुड्डू। क्या जिनाइन व्यक्ति हैं या क्या स्थिति इनकी? अरे इनकी स्थिति मैं बताऊंगा आपको फिर कभी। जिनाइन सही जगह पहुंचाई किट या? बिल्कुल सही जगह पहुंची है। ठीक। ठीक है बेटा। मजदूर किसान न्याय यात्रा में उज्जैन से भोपाल जा रहे विधायक महेश परमार व मनोज चावला की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कमेटी द्वारा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन देकर गिरफ्तार विधायकों को तत्काल रिहा करने की मांग की गई। आज ज्ञापन दिया गया सर, क्या मामला था? आज माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में मेरे को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें दो चीज़ें हैं। किसान और मजदूरों के जो भी कष्ट संकट हैं उनको दूर करने के लिए, शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। और इसमें दूसरा मैटर ये है कि जो दो विधायक महोदय भोपाल जा रहे थे पद यात्रा में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके विरोध में ये ज्ञापन है। ये दो बिंदु पर मेरे को दिया। इसमें समुचित कार्रवाई करने के लिए मैं कलेक्टर महोदय को प्रेषित कर रहा हूँ। थैंक यू सर। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी, नागदा शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, युवक कांग्रेस अध्यक्ष दीपक गुर्जर आदि उपस्थित थे। किसानों, मजदूरों, श्रमिकों को जो रोजमर्रा के जीवन में आ रही परेशानियों को लेकर हमारे तराना विधायक महेश परमार जी और आलोट विधायक मनोज चावला जी अपने साथियों के साथ में गांधीवादी तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए पद यात्रा निकाल रहे थे। प्रदेश सरकार ने
किसानों की और उन मजदूरों की आवाज़ दबाने के लिए विधायक द्वय को गिरफ्तार किया है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कोई इस देश के इतिहास में कि प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, देश की जनता से ये उम्मीद रखती है कि वो गरीबों की सहायता करे, वो बड़े बुजुर्गों की सहायता करे, उनके घर में अगर कोई किराएदार हो तो वो उनसे किराया नहीं ले, उनके घर में कोई काम करने वाला व्यक्ति हो तो उनको बिना काम के तनख्वाह दे दे। ये जनता से प्रदेश और केंद्र की सरकार उम्मीद करती है। वहीं दूसरी ओर यही प्रदेश और केंद्र की सरकार पेंशन में कटौती करती है, वेतन में कटौती करती है, मज़दूरों को उनकी मजदूरी नहीं दे रही है। वो कर रहे हैं क्योंकि शासक जब ऐसा काम करता है और जनता को दुख भोगना पड़ता है तो निश्चित है विपक्ष का काम होता है कि उन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करे, और वही काम हमारे विधायक द्वय ने करा था। मजदूरों और श्रमिकों की आवाज़ जो उन्होंने उठाई है उसको पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस उठाएगी, और जो आज गिरफ्तारी हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज प्रातः किसान मजदूर न्याय यात्रा जो हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे। कोरोना वायरस ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी, उनके चेहरे को उजागर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अमीर लोगों के ही हितों का ध्यान रखती है और गरीबों को की ओर कीड़े मकोड़े समझकर वो ध्यान नहीं दे पा रही है। निश्चित रूप से हमारे विदेशों में जो भारतीय उनको लाना चाहिए उसका भी हम स्वागत करते हैं, परंतु जो लाखों मजदूर पैदल सड़कों की ओर निकल चुके, जो अपने घरों में आना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। विजय औरंगाबाद में भी कई ट्रेन हादसा हुआ है और कई रोड एक्सीडेंटों में कई मजदूरों की जान गई है। हर हिंदुस्तानी की कीमत जान की कीमत है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ अमीर लोगों की जान की कीमत है, गरीब लोगों की जान की कीमत है। उनको सब सुविधा के लिए लाया जा रहा है, परंतु जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए लाने के लिए ना बसों की व्यवस्था की जा रही है, ना उनको खाने पीने की कोई व्यवस्था की जा रही है। इन सब और दूसरा किसानों के लिए जो टोलों के सोसाइटियों में जो टोल हो रहा है उसके संबंध में भी ध्यान आकर्षण किया है। जब हमारे विधायकों ने अनुमति लेके जो भी शासन के निर्देश का अनुरूप अपनी पदयात्रा प्रारंभ करें तो उनको गिरफ्तार किया। हम शासन तत्काल मांग करते कि तानाशाही रवैया नहीं चलेगा, उनको बेशर्त रिहा करें। विधायक जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी के नाम SDM साहब को दिया है। किसान मजदूरों की दुख तकलीफों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए तराना विधायक महेश परमार, आलोट विधायक मनोज चावला और साथियों के द्वारा गांधीवादी तरीके से निकाली जा रही पद यात्रा को सत्ता के दबाव में रोककर विधायकों और उनके साथियों को गिरफ्तार किए जाने के संबंध में विरोध प्रकट करा है। निश्चित ही हमारे विधायक पीले चावल देने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को देने जा रहे थे। आज पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर उज्जैन जिले की है, लेकिन उन्होंने ना कोई यहाँ स्वास्थ्य की माकूल व्यवस्था की है और ना यहाँ आके कुछ दौरा करा है। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जा रहे थे, उनको जबरन गिरफ्तार किया गया है। एक अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार सड़क मार्ग से अपने घरों की ओर परिवार सहित पैदल जा रहे मजदूर परिवारों की सहायता के लिए नागदा बाईपास पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कांग्रेस सहायता केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान करने वाले हैं। चंबल मार्ग कंटेनमेंट एरिया के समीप मंगलवार की शाम को विद्युत डीपी में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लाइट बंद करवाओ रे पहले। गई लगा रे दर्रा लगा ज्यादा लगती है। मनो हट जा, आइल बराबर रहता वो मालूम है, आइल बराबर जल्दी अंदर ले जा, अंदर ले जा, ये अंदर हो जा गुलाब चंद, चुरा अंदर हो जा, वीडियो भग जा अंदर, भाई अंदर बैठ, ये भाई को भी अंदर ले जा, आराम से घबराओ मत।
तू अंदर चल जा, उधर चल जा, उधर चल जा। ये मकान खाली करो रे। मेरा भी था, मेरे बाजार खासरोद में अजाक के संघ द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। देखो दादा, इधर देखो, देखो सब इधर देखो, देखना इधर। हाँ, लगाओ, लगा रहे, लगाओ। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस महामारी में जो आपने कोरोना योद्धाओं का स्वागत सम्मान करा, उसके लिए कुछ शब्द कहें। भारत देश में जो ये कोरोना की जो महामारी फैल रही है, इसमें आज हमारे जो योद्धा, जो सफाई कर्मचारी जो सुबह घर घर जाके सफाई करते हैं, उन योद्धाओं का हमारा अजाक संघ जो कि हमारे परिवार के सदस्य है, इनका हमने आज यहाँ पर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थल पर सम्मान किया। और हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे योद्धा जो कि घर घर जाके सफाई कर रहे हैं, सफाई अभियान में भाग ले रहे हैं और हमें इसी भयंकर बीमारी से बचा रहे हैं, हमें इनका मान बढ़ाना चाहिए, सम्मान बढ़ाना चाहिए और हमेशा सम्मान करना चाहिए। मैं इस स्तर पर ये कहता हूँ कि इस महामारी में लगातार जनता की सेवाएं कर रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर और लगातार जनता को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं अजाक संघ और हमारी पूरी टीम की ओर से, हमारे देशी अध्यक्ष आदरणीय मकवाना जी की ओर से और हमारे स्वास्थ्य प्रभारी पूरी नगर पालिका टीम को हमारी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत। कुछ समय पहले शराब माफियाओं की 3 बार शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, लेकिन पुलिस गिरफ्तार व्यक्तियों से अभी तक सरगना का नाम नहीं उगलवा पाई है। रुको। राज्य की सभी दुकानें सील हैं, फिर भी अवैध शराब का कारोबार शहर में जोरों से जारी है, वो भी सरकार को राजस्व का चूना लगाकर। खारसोद थाना से 3 बड़ी अवैध शराब की कार्रवाई की गई, जिसमें पहली कार्रवाई में 22 पेटी शराब पकड़ी गई, दूसरी कार्रवाई में 32 पेटी को पकड़ा गया तथा तीसरी कार्रवाई में 14 पेटी शराब के साथ साथ आरोपी को भी पकड़ा गया और उसका रिमांड लिया गया। एक बड़ा आपने थाने से 3 कार्रवाई बड़ी शराब को लेके हुई है। उन तीनों कार्रवाई में से 2 आरोपी अपने पास फरार मिल निकले हैं, पकड़ नहीं पाए पुलिस उनको। और एक आखिरी जो कार्रवाई हुई अभी जिसमें आरोपी अपने हाथ में था, उससे आपने 2 दिन का रिमांड भी मांगा है। क्या ऐसा राज खोला उसने शराब माफिया को लेके? वो तरह की बातें बताता रहा। उसको बड़ा गांव भी लेकर के गए, 2 बार लेके गई, 2 बार अनुसंधानकर्ता अधिकारी तोमर लेके गए, लेकिन उसने तिराहे पे पहुंच करके और वो बोला यहाँ हमको खड़ा कर दिया था, यहाँ रख दिया था, यहाँ दे दिया था, हम नाम नहीं जानते किधर से लाए थे, क्या लाए थे। कभी ये बोलता कि घर पे ही दे गए थे, पुरानी गाड़ी थी उतार गए थे, कभी कुछ बदल के कहानी। मतलब इसने जो माल लिया है, दारू ली है, तो उसका पेमेंट भी किया होगा ना, कुछ तो बताया होगा उसने? कि कोई जानकारी थी पेमेंट तो किया? तो गुमराह करता रहा इसको। जी। मतलब अभी तक कोई हाथ नहीं लगा है? अभी तक कोई। फिर उसको आगे कार्रवाई के लिए विवेचना चल रही है, अधिकारी विवेचना कर रहा है। क्या लगता है सर, इसके अंदर कुछ बड़े शराब माफिया गिरोह का हाथ हो सकता है इसके ऊपर दबाव में, जो आरोपी खुल के बोल नहीं सका? अब ये क्या कहा जा सकता है कि वो जानबूझ करके पुराना रिकॉर्डेड वो है, पुराने भी कई केस हैं उसके। जी। तो इसलिए पुलिस को गुमराह करता रहा, कभी कुछ इस टाइप से।